कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एबीपी न्यूज पर राष्ट्रपत्नी कह दिया। आज ये विवाद सुर्खियों में है। बीजेपी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। अधीर रंजन ने एबीपी न्यूज पर ही राष्ट्रपति का अपमान किया। एबीपी न्यूज ने तब भी अधीर रंजन को रोका था, लेकिन वो रुके नहीं। आज जब बवाल बढ़ा तो एबीपी न्यूज पर ही आए और अपनी गलती भी मान ली। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर अधीर रंजन फंस गए हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में अधीर रंजन का ये बयान सामने आया था। आपको सुनवाते हैं। कल जब अधीर रंजन चौधरी से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता बात कर रहे थे, तब अधीर रंजन चौधरी ने किस तरह से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीरदास, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीरदास, अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए। बोल दिया एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकलती है। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे थे कि भाई ये बात तो मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। बीजेपी कुछ बोल सकते, मैं तो प्रधानमंत्री की माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो कल तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था जब हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता अधीर रंजन चौधरी से बात कर रहे थे। कांग्रेस के तमाम सांसद विजय चौक के नजदीक गार्डन में धरने पर बैठे हुए थे। ईडी से सोनिया गांधी पूछताछ कर रही, उस पूछताछ के खिलाफ ये सांसद आंदोलित थी। इसी दौरान अंकित गुप्ता ने अधीर रंजन चौधरी से बात की। अधीर रंजन चौधरी से बात करते करते उनके नजदीक तक पहुंचे और उनसे सवाल पूछा कि क्या आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और उसी सवाल के जवाब में राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल अधीर रंजन चौधरी ने किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच सोनिया गांधी ने पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की आपात बैठक बुलाई है। बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया है। सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले पर आपात बैठक बुलाई है। संसद भवन में यह बैठक होगी। सोनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को इस विवाद के निपटारे के लिए बुलाया है। राष्ट्रपति विवाद पर कांग्रेस की आपात बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। एबीपी न्यूज पर अधीर रंजन के दिए गए बयान के बाद विवाद भड़क गया है। विवाद को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में स्मृति ईरानी और राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस इस वक्त मुश्किल में। सोनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को बुलाया है और एक आपात बैठक बुलाई है ताकि इस विवाद का अंत किया जा सके। हालांकि अधीर रंजन चौधरी अपनी चूक मान चुके हैं, अपनी भूल मान चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, जिनके माइक पर, जिनके सवाल पर अधीर रंजन चौधरी ने ये बयान दिया था, वो हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ गए हैं। अंकित, कल आपने भूल सुधार का मौका दिया था, लेकिन अधीर रंजन तब चुप रहे और आज कह रहे हैं कि मैंने उस रिपोर्टर को ढूंढा था, वो मिले नहीं, और फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं वो मिले थे और मैंने उनसे कहा था कि इस बयान को ना दिखाएं। देखिए विकास, अधीर रंजन चौधरी की जो अब सफाई है ना, वो किसी के गले इस वजह से भी नहीं उतरेगी क्योंकि उस दौरान मुझे याद है कि आप स्टूडियो में मौजूद थे और 12 से 1 बजे का वक्त था जब जो है हम लोग वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और आप भी उस दौरान स्टूडियो में मौजूद थे। और जब वो सवाल कहने का मतलब क्या, फिर वो कहते हैं कि उन्होंने अचानक एक बार गलत शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 बार और बड़ा पहले राष्ट्रपति की बात रिकॉर्ड पे जारी 2 बार वो गलत शब्द इस्तेमाल किया और बड़ा इस विषय को मामूली बताते हुए कहा कि हम बवाल मचा रहे, ये पूरा देश की चिंता है, ये कोई बवाल है। उन्होंने उसको माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेन कहने के वो समझते हैं कि राष्ट्रपति कोई छोटी घटना है और उसको हमें बवाल के रूप में मैं निंदा करता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष को इस विषय में माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने माफी मांगनी चाहिए सदन में। प्लीज
राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है इस वक्त। लगातार कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है सरकारी पक्ष। पीयूष गोयल भी बोल रहे थे और सदन में इतना हंगामा था कि उसके बाद मीनाक्षी लेखी बोलने के लिए खड़ी हुई, लेकिन बोल नहीं पाई। वक्त की बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर अधीर रंजन के बयान के बाद जबरदस्त हंगामा दोनों सदनों में हो रहा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित हो गई हैं। जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई है। हंगामा हो रहा था। ट्रेजरी बेंच की तरफ से, सरकार की तरफ से अधीर रंजन के बयान को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की जा रही है। लोकसभा में भी ये मांग की गई। उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से और राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जबरदस्त हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी हालांकि कह चुके हैं कि उनसे चूक हुई है, भूल हुई है, लेकिन सदन में उनके बयान की मांग कर रही है सरकार। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला तो राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस आदिवासी विरोधी है और महिला विरोधी है, इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। इस तरह के आरोप स्मृति ईरानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से लगाए गए। अब से थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए और माफी की मांग की। हालांकि इस पूरे मामले पर अधीर रंजन चौधरी सफाई दे चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चूक हो गई है। एबीपी न्यूज पर ही वो बयान था अधीर रंजन चौधरी का, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता के सवाल पर यह बयान उन्होंने दिया था। अंकित गुप्ता ने उनको भूल सुधार की मौका भी दिया, लेकिन तब अधीर रंजन चौधरी चुप रहे। आज जब हंगामा बरपा तो वो कहने लगे कि चूक हो गई। 2 तस्वीरें इस वक्त। लोकसभा में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर जबरदस्त हमला। सोनिया गांधी से सदन में माफी की मांग की, कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। वहीं राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां पर निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। अधीर रंजन चौधरी को लेकर, अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। जबरदस्त हंगामा सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस। एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी बने हुए, लेकिन कल जब ग्राउंड जीरो पे अधीर रंजन चौधरी थे और हमारे सहयोगी अंकित थे, तो अंकित से अधीर रंजन चौधरी ने किस सवाल के जवाब में राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, वो सुनवाते हैं आपको। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ। एबीपी न्यूज पर आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया। एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए। बोल दिया एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकलती है। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे थे कि भाई ये बात तुम मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। बीजेपी कुछ बोल सकते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी देखिए अंकित गुप्ता, जिनके सवाल के जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, कल जब आप विजय चौक पर थे, पिछले 3 दिनों से लगातार आप कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। तकरीबन रोज आप अधीर रंजन चौधरी से और कांग्रेस के अलग अलग सांसदों से, नेताओं से बात करते हैं। राष्ट्रपति का जिक्र भी रोज ही आपके सवाल में होता है और कांग्रेस नेताओं के जवाब में भी राष्ट्रपति भवन जाएंगे, मार्च करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, लेकिन राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। कल अधीर रंजन चौधरी ने शब्द का इस्तेमाल किया और फंस गए।
निश्चित तौर पर विकास। और देखिए अधीर रंजन चौधरी का भी जो अभी तो हम वो हिस्सा दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इसी बयान में उन्होंने पहले 2 बार राष्ट्रपति शब्द भी बोला है। ऐसा नहीं है कि उनसे भूल हुई और मैंने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह दिया। उन्होंने उससे पहले 2 बार राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने अपने उस बयान को ही मॉडिफाई करते हुए, राष्ट्रपति शब्द को ही जो है मॉडिफाई करते हुए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, और वो भी 2 बार। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये राष्ट्रपति जो महामहिम का अपमान है, तो मैंने उनको करेक्ट करने की कोशिश भी की। और उसके बाद भी मैंने उनसे एक सवाल पूछा है, अगर हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को वो क्लिप भी दिखा सके कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो उन्होंने वो बयान दिया और मैं वहां से हट गया। मैंने उसके बाद भी एक सवाल पूछा है, हालांकि उस सवाल को उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस वक्त पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, माइक मैंने उनके पास में, लेकिन उन्होंने जो कुछ बोला नहीं। और जी विकास, और इस बात का जिक्र स्मृति ईरानी ने लोकसभा में किया है। अंकित गुप्ता, आपका जिक्र लोकसभा में स्मृति ईरानी ने किया कि एक संवाददाता ने यह सवाल पूछा उनसे और उसके जवाब में जब राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल हुआ तो भूल सुधार करने का मौका भी दिया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी मौन रहे। इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल। और देखिए संभवतः अधीर रंजन चौधरी, अब देखिए ये सत्ता पक्ष हमलावर क्यों है, वो इसी चीज को लेकर हमलावर है कि देखिए पहले राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बाद में राष्ट्रपति शब्द का। तो क्या ये इंटेंशनल है? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलती से हो गया, वो उन्होंने जानबूझ करके किया, क्योंकि पहले वो राष्ट्रपति बोल रहे थे, बाद में राष्ट्रपति बोला। और उसके बाद भी जब मैंने उनको करेक्ट करने की कोशिश की तो और उनके सामने माइक लेकर गया तो उन्होंने वहां पर माफी नहीं मांगी। देखिए अधीर रंजन चौधरी आज भले ही कह रहा हूं कि चूक हुई, उसके बाद में उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की, मैं उनको वहां पर मिला नहीं, लेकिन हमारे पास में एबीपी न्यूज के पास में वो पूरी जो है लाइव रिकॉर्डिंग है। और विकास उस दौरान आप स्टूडियो में मौजूद थे, आप मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है और मैं वो सारी गतिविधियां भी बता रहा था। तो अधीर रंजन चौधरी से पहले मैंने प्रमोद तिवारी से भी बात की थी, अमीर याग्निक जो कि जो सांसद है कांग्रेस के, उनसे भी बात की थी। उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी के पास आया और अधीर रंजन चौधरी ने जब मेरे जो आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया, उसके बाद में नासिर हुसैन जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो जो संबोधित कर रहे थे, मैंने अपना माइक उनकी तरफ किया और वो भी दिखाया। और ये पूरी जो है लाइव हमारी रिपोर्टिंग थी। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया, जैसा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो उन्होंने ये कोशिश कर रहे थे कि ये ब्रॉडकास्ट ना हो क्योंकि गलती हो गई या गलती से बयान दे दिया। लेकिन विकास ये समझना होगा कि वो भी बड़े नेता हैं और वो लाइव कवरेज चल रही थी। ऐसा नहीं है कि हम उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, बाद में उसको एडिट करके प्ले कर रहे थे। वो लाइव कवरेज के दौरान वो पूरा जो है जो सीक्वेंस है वो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है और हमने इसी वजह से क्योंकि लाइव कवरेज थी, हम भी समझ रहे थे कि हो सकता है कि पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर कल शाम से वायरल है। तो अधीर रंजन चौधरी अब चाहे जितनी सफाई दे लें, लेकिन वो बात सच है और सत्य के साथ वो वीडियो वायरल हो रहा है। कोई किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि अंकित गुप्ता ने कल सफाई का मौका उसी वक्त दिया जो संवाददाता का एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि गलती की तो तुरंत पकड़ के एक और सवाल दाग दे, वो अंकित गुप्ता ने किया। लेकिन अधीर रंजन वहां चूक गए थे। आज बोल रहे हैं कि नहीं, चूक कल हुई थी। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता के एक इंटरव्यू ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सरकार हमलावर है अधीर रंजन चौधरी पर, उन्होंने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इस पर जबरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। जो बयान आया अधीर रंजन चौधरी, और क्या उम्मीद की जा सकती है कोई भी ऐसा जिम्मेदार आदमी इस तरह का बयान दे सकता है? मैंने उनका जो क्लिप है जिसमें वो द्रौपदी जी का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रपति और ब्रेक देके पॉज देके राष्ट्रपति, जिस तरीके से उन्होंने बोला, हमने अपनी जिंदगी में मिस्टेक को सुधारने का प्रयत्न किया, ना कि सुधरी हुई चीज़ों को बिगाड़ने का कोशिश। मुझे लगता है वो जो बोल रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है। पर मैं एक ज़रूर बताना चाहूँगी, बहुत सीनियर लीडर हैं फ्लोर पे, कांग्रेस के ऐसे पार्टी के फ्लोर लीडर हैं हाउस में, लोकसभा में, जिनकी प्रेसिडेंट भी एक फीमेल है। और ऐसे पार्टी को बिलोंग करने वाले व्यक्ति और ऐसी प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करते हैं, एक तो वो महिला विधवा है और आज प्रेसिडेंट है हमारे देश की, हमारा गर्व है, उनसे बहुत सारी प्रेरणा हम लोग लेते हैं। और उन्हें राष्ट्रपति बोलते बोलते राष्ट्रपति ने किस तरीके से बना दिया, बोलने के समय एक बार अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे में अगर सोच लेते तो शायद ये मुख से उनसे कभी जवाब नहीं, ऐसी बातें नहीं निकलती। तो मैं यही चाहूँगी, स्लिप ऑफ टंग आप मानते हैं, पर हम लोग, आप बहुत सीनियर हैं सर, अधीर रंजन चौधरी जी
पर हम भी जूनियर ही रहे, शुरुआत ही रहे, पर हम थोड़ा सिक्स सेंस पुरुषों से ज़्यादा रखते हैं। आपका सेंस क्या था वो हम लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा, और हम पूरे देश के लोग नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो भी देश को, इंडिया को मानता है और प्रेसिडेंट को मानता है, उन सभी की आत्मा को आज आपने ठेस पहुंचाई है। तो मुझे लगता है आपने बाहर आके खुले दिल से एक लीडर होने के नाते आपने इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए। ये आपको एज ए लीडर भी दुनिया वही सिखाती है, तो आपने माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर दुनिया भर में सुर्खियों में आई नवनीत राणा का कहना है कि हमने बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाना सीखा है, बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ना नहीं, इसलिए अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अंकित गुप्ता के एक इंटरव्यू ने देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। वो इंटरव्यू हम आपको फिर से दिखाते हैं एक बार कि अंकित गुप्ता के किस सवाल के जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर, आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए। बोल दिया एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकल चुके। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे थे कि भाई ये बात तो मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है, बीजेपी कुछ बोल सकते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अब बात ये कह रहे हैं कि हमसे चूक हो गई, और जब ये बयान दिया था तो उसके बाद अंकित गुप्ता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिले नहीं और इसलिए उस वक्त सफाई नहीं दे पाए। अंकित, आज जब हंगामा हुआ तो आपका नाम लोकसभा में स्मृति ईरानी की तरफ से लिया गया कि पत्रकार ने भूल सुधार का मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने भूल नहीं सुधारी। और आज अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ढूंढने की कोशिश की थी। आपका तो नंबर भी होगा उनके पास, फोन करके भी बुला सकते थे। जी, शायद उस समय जो है इतने जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता अपने पूरी रणनीति बनाने में व्यस्त थे, शायद उस दौरान उनको भी एहसास नहीं हुआ होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है ना, वो ये कह रहा है कि देखिए ये उन्होंने सोच समझ के बोला है। और अगर अधीर रंजन चौधरी से कोई शब्द निकला भी है, हम ये भी मान लेते हैं कि उनसे चूक हुई, गलती हुई, लेकिन उसके बाद भी जब मैं वहां पर था मैंने उनको करेक्ट करने की वही कोशिश की, और उसके बाद भी मैंने उनके सामने एक बार माइक पहुंचाया है, मैंने उनसे सवाल पूछा और माइक उनके सामने रखा। मैं कह रहा हूं कि अगर उनसे गलती हुई भी, हम उस सिनेरियो को भी मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके सामने माइक आया था, वो बोल सकते थे कि देखिए मेरा आशा ये नहीं था, ये मुझसे गलती हुई। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने वहां पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ना ही माफी मांगी, ना ही अपने बयान को करेक्ट किया। और उसके बाद में उनका यह कहना कि वो मुझे ढूंढते रहे, जी नहीं, लाइव फुटेज हमारे पास में है। विकास, उस दौरान आप भी स्टूडियो में थे, हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, और हम लोगों ने वो अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से सांसदों को बसेस में भर के ले जाया गया। यहां तक कि जब बसेस चली गई हैं उसके बाद भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो ये कहना कि वो मुझे ढूंढते रहे और वो मुझे ढूंढ नहीं पाए, मैं तो वहीं सांसदों के बीच में अधीर रंजन चौधरी समेत जो तमाम सांसद थे जिनको हिरासत में लिया जा रहा था, उनके बीच में वहां मौजूद था, लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। तो ये कहना कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाए और गलती हो गई, उनके पास में भूल सुधार का मौका था अगर गलती हुई, और क्योंकि उन्होंने नहीं किया, इसी वजह से आज अब वो बैकफुट पर हैं और सफाई देने को मजबूर हैं। बिल्कुल। और अंकित गुप्ता के सवाल के जवाब में जो अधीर रंजन ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, उसी वजह से आज जबरदस्त हंगामा है। और देखिए, अब धीरे धीरे करके बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस मसले पर। लोकसभा और राज्यसभा में तो सरकार की कमान स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण ने संभाली, लेकिन संसद के बाहर जब सदन स्थगित है, सुधांशु त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। सुधांशु त्रिवेदी है हमारे साथ। सर, अधीर रंजन चौधरी का बयान एक और है और दूसरी ओर आज फिर एक निलंबन हुआ। देखिए, आज कोई निलंबन नहीं, निलंबन उन्होंने स्वयं किया है, क्योंकि सभापति महोदय ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि प्लेकार्ड लेके आना, यदि कोई लेके आएगा तो वह पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, उस पर स्वतः कार्रवाई। तो मतलब आप कार्रवाई स्वयं करवा रहे हैं, इसके लिए किसी दूसरे को दोष देना कदापि उचित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी के बयान देखिए, बहुत दुखद है कि कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार का बयान राष्ट्रपति महोदया के लिए दिया है, यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, और इस अमृत महोत्सव वर्ष में उनके मन में कितना विष भरा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए, वो उभर के सामने आ रहा है। इसलिए हम लोगों की यह डिमांड है कि
सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा हैं, स्वयं एक महिला हैं, वो इस प्रकार के अपने नेता के बयान के लिए माफी मांगे। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद, आज 3 और सांसदों का निलंबन राज्यसभा से हो गया है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो रविकांत से सुधांशु त्रिवेदी ने बात की, वे राज्यसभा सांसद। उन्होंने कहा कि ये अमृत महोत्सव है आज़ादी का और समृद्ध काल में कितना विष भरा हुआ है कांग्रेस के नेताओं के भीतर, ये बताता है उनका बयान। तो जाहिर तौर पर सरकारी पक्ष बुरी तरह से हमलावर है, पूरी तरह से हमलावर है, विपक्ष को पूरी तरह से घेरना चाहता है। और जो विपक्ष के हाथबाजी थी महंगाई को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर, जो घेराबंदी सरकार की थी पिछले 1.5 हफ्ते में, अधीर रंजन चौधरी के उस बयान ने पूरा पानी फेर दिया। अंकित, बिल्कुल विकास, और इसी वजह से मैं अधीर रंजन के इस बयान को सेल्फ गोल करार दे रहा हूं, क्योंकि देखिए अधीर रंजन ने जो बयान दिया ना, जिस बात का आपने जिक्र किया कि सत्ता पक्ष को जो घेरने की पूरी एक रणनीति बनाई थी समूचे विपक्ष ने, और कांग्रेस ये बता रही थी कि देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, वो ईडी का गलत इस्तेमाल करके हो रही है, गांधी परिवार को फंसाया जा रहा है। उनके तमाम नेता सड़कों पर थे और ये भी कह रहे थे कि देखिए हम जनता के मुद्दे उठाना चाह रहे हैं और सरकार उठाने नहीं दे रही। लेकिन अधीर रंजन के सिर्फ एक बयान ने सेल्फ गोल ऐसे कर दिया कि अब कांग्रेस बैकफुट पर है। सोनिया गांधी से जब सवाल पूछा गया तो वो कह रही है देखिए अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, उन्होंने अपनी चूक स्वीकार कर ली है। लेकिन आज की तारीख में अब सिनेरियो क्या हो गया है, अब स्थिति ये बन गई है कि कोई भी विपक्षी पार्टी अधीर रंजन के इस बयान के समर्थन में उनके साथ नहीं खड़ी होगी। क्योंकि सबको पता है कि अधीर रंजन का यह बयान आपत्तिजनक है और इससे यह भी जो दिख रहा है कि कांग्रेस यहां पर अलग थलग होती दिख रही है। खुद कांग्रेस के मंत्री या जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं या तमाम नेता, वो अधीर रंजन का बचाव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अधीर रंजन का यह बयान आपत्तिजनक है। और इसी वजह से जो तमाम विपक्षी दल, अमूमन हम देखते हैं कि कोई मुद्दा होता है जहां पर कार्रवाई होती है, उदाहरण के तौर पर जो निलंबन की भी कार्रवाई हुई अभी सांसदों की, तो वहां तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर तो कांग्रेस अलग थलग हो गई है और निश्चित तौर पर ये अधीर रंजन चौधरी का ये जो बयान है उसने समूची कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। उस कांग्रेस को जो पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान सड़कों पर नजर आ रही थी ये कहते हुए कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है, लेकिन यहां पर तो अधीर रंजन ने अपना एक बयान दे करके अब पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है एक तरह से और उनको बैकफुट पर ला दिया है। जी विकास। बिल्कुल, और अंकित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अंकित कल भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जिस वक्त तमाम सांसद कांग्रेस के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ईडी की कार्रवाई, सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन से पूछताछ चल रही है, उसको लेकर विरोध में थे, विजय चौक पर धरने पर बैठे थे। और उसी दौरान अंकित गुप्ता से हम सीधे बात कर रहे थे। अंकित गुप्ता से उस जगह की तस्वीरें दिखाने के लिए हमने कहा, तो अंकित गुप्ता ने तस्वीरें दिखाते हुए बातचीत करना वहाँ सांसदों से शुरुआत की थी। सबसे पहले एमी याग्निक से शुरुआत की उन्होंने। एमी याग्निक के बाद उन्होंने बातचीत करते करते दूसरे सांसदों से होते हुए वो अधीर रंजन चौधरी के पास पहुंचे। वीडियो में हम उतना हिस्सा दिखा रहे हैं जब अंकित गुप्ता ने सवाल किया और अधीर रंजन चौधरी ने उस सवाल के जवाब में राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया और इसके बाद जबरदस्त राजनीतिक बवाल कट गया। बीजेपी ने इसे आदिवासी महिला के खिलाफ आदिवासी विरोधी बयान बताया है। बीजेपी इसे राष्ट्रपति का अपमान बता रही है। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इस पूरे बयान पर माफी की बात भी कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने हालांकि माफी मांग ली है, उन्होंने स्वीकार कर ली है। एबीपी न्यूज पर वो ओरिजिनल बयान अंकित गुप्ता के सवाल के जवाब में आया था, वो उस सवाल को लेकर आज संसद के दोनों सदन, पूरा संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। उस सवाल के जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं अंकित गुप्ता का वो इंटरव्यू जिसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए। बोल दिया एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकलती है। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे थे कि भाई ये बात तो मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है, बीजेपी कुछ बोल सकते, मैं तो प्रधानमंत्री की माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
देखिए, अंकित गुप्ता के इंटरव्यू के बाद ये बवाल हो गया। वो वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हुई कि किस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया। अंकित गुप्ता ने वहीं पर उनसे फिर से सवाल कहा कि राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना ही ठीक होगा, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने तब कल मौन साधे रखा। और उसके बाद देखिए, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। हमारे लिए क्यों नहीं, हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं, हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं, हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। तो अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर राजनीतिक हंगामा हो गया है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी के तमाम सांसद, कार्यकर्ता इसको राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं, आदिवासी महिला का अपमान बता रहे हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, जिनके इंटरव्यू में ये सवाल का जवाब में अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, हमारे साथ खुद बने हुए हैं। अंकित, अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो चूक हुई है, क्या माफी मांगने के बाद भी ये विवाद शांत हो जाएगा? विकास, मुझे लगता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने भी अभी क्या कहा है। उन्होंने कहा है मुझसे चूक हुई है, लेकिन अब उनसे मांग क्या हो रही है? उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, उसे चूक हुई है, मैं माफी मांगता हूं। जो अभी तक अधीर रंजन चौधरी की तरफ से माफी शब्द का इस्तेमाल इस तरीके से जो है, एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जरूर कहा कि चूक हुई है। और अब मांग क्या हो रही है? संसद के दोनों सदनों में आकर के अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है ना, अब जो बीजेपी की खास तौर पर जो महिला सांसद हैं, वो इसको जो है साफ तौर पर कह रही हैं कि महिलाओं का अपमान है। और यहां तक कि नवनीत राणा, उन्होंने ये जरूर कहा कि वो वरिष्ठ हैं, उनके पास अनुभव है, लेकिन वो भी कह रही हैं कि देखिए, महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो तमाम महिला सांसद, फिर चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो, वो अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती और हमलावर हैं। और जिस बात का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे ना कि अभी तक जो है विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ नजर आती थी, ये कहते हुए कि सत्ता पक्ष हमारी आवाज दबा रही है, मुद्दों को नहीं उठाने दे रही है। लेकिन ये तो एक ऐसा बयान दे दिया अधीर रंजन चौधरी ने कि अब तो विपक्षी पार्टियों की जो महिलाएं हैं खास तौर पर, वो तो बिल्कुल नहीं साथ में आना चाहेंगी। और जो तमाम जो है जो सांसद मौजूद है विपक्षी पार्टियों के, वो भी अधीर रंजन चौधरी से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि खुद उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, खुद जो नेता हैं, वो भी अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के समर्थन में नहीं खड़े हो सकते। क्योंकि भले ये मान लिया जाए कि अधीर रंजन चौधरी को देखिए बंगाली, वो बंगाल से आते हैं, उनकी हिंदी पे उतनी अच्छी कमांड नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति बोला, बाद में राष्ट्रपति बोला, और उसके बाद में जब मैंने करेक्ट भी किया और उसके बाद में फिर दूसरा सवाल लेकर के उनके सामने गया, तब भी अगर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ था तो वो माफी मांग सकते थे। परिवारजनों की तरफ से यही तर्क दिया जा रहा था कि बांग्ला हैं वो, उनको बंगाली बहुत अच्छे से आती है, हिंदी पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, इसलिए शायद उनकी तरफ से गलती या भूलवश ये निकल गया होगा। लेकिन अंकित, आपको बीच में रोकेंगे, सवाल आपसे फिर से लेंगे। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में क्या कहा, किस तरह से वो कांग्रेस पर हमलावर हुई, सुनवाते हैं आपको। राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी
अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। तो राज्यसभा में इस वक्त सरकार का बयान आ रहा है। अधीर रंजन चौधरी, ये देश कभी सहन नहीं कर सकता। आज जबकि उनकी अध्यक्षा कहती है कि अधीर रंजन जी ने माफी मांगी, वो स्वयं कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू, और उनका जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य हम सब ने गौर से सुना, उस वक्तव्य में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पद को बांटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे आदिवासी हो। मैं समझता हूं ये फिर एक बार कांग्रेस की सोच दर्शाता है कि वो किस प्रकार से हमारे जनजातीय भाई बहनों को किस नजरिए से देखते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैंने अचानक एक बार, भाइयों बहनों हम सब ने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, 1 बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। बार बार 3-4 बार वो कहते हैं कि हम उसको बवाल मचा रहे हैं। क्या ये बवाल का विषय है या आत्मसम्मान का विषय है? आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए ये पूरा देश जानना चाहता है और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से जानना चाहते हैं। आप देखिए कि उन्होंने उसको किस प्रकार से माउंटेन आउट ऑफ मोलिल कहा। ये क्या छोटी घटना है? ये क्या छोटा अपमान है जनजातीय समाज, आदिवासी समाज के साथ? हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस विषय पर सदन में भी और देश के समक्ष भी माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान के ऊपर उन्होंने देश के सामने माफी मांगने पे ही हमारे देश के जनजातीय समाज और आदिवासी समाज का सम्मान होगा। धन्यवाद। See, it's really disappointing that we are discussing on something which the country is absolutely, after 70 years, seeing an inclusive India, where Prime Minister Narendra Modi, after 70 full long years, no other party thought about it. Prime Minister it was who went forward and chose a tribal lady who, on her own strength, educated herself, went to college, worked, became an MLA, then became a minister, then became a good successful governor, and Prime Minister thought it fit that this is the time for a tribal representation to hold the highest constitutional post. And this decision has been so welcomed by the entire country. Congress party all these years didn't think of giving a tribal and more particularly a woman this post. Now instead of coming forward, you had from the time the nomination being announced, every representative of the Congress party speaking ill of the candidate and using expressions which are totally unacceptable. She belongs to a toxic, she just went to her village temple and prayed, and that provoked them to say even that much. And even today, I am finding it astonishing and absolutely despicable that the Congress party doesn't show any remorse. It doesn't have any sense of guilt. On the contrary, you find Adhir Ranjan Chaudhary ji claiming there is no reason for a... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि पूरे देश ने द्रौपदी मुर्मू के कैंडिडेचर को वेलकम किया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से लगातार उनके ऊपर कटाक्ष किए गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो अपमानजनक कहे जा रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति चुनने के बाद उनका अपमान करना ठीक नहीं है। सोनिया गांधी माफी मांगे, बीजेपी ने यह कहा। पीयूष गोयल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी प्रेस से बात करते हुए अपना पक्ष रखा, कहा कि राष्ट्रपति का अपमान देश सहन नहीं करेगा।
रिपोर्टर ने दूसरा मौका दिया था, अंकित गुप्ता ने दूसरा मौका दिया था अपनी भूल सुधारने का, लेकिन उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने अपनी भूल नहीं सुधारी। कल क्या वाकया हुआ था विजय चौक पर, जब कांग्रेस के तमाम सांसद धरना दे रहे थे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहां पर अधीर रंजन चौधरी से बात कर रहे थे। उसी बातचीत के दौरान अंकित गुप्ता के सवाल पर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। अब इस पर राजनीतिक बवाल कट गया है, सुनवाते हैं बातचीत। कई और सांसदों के आने के बारे में जानकारी भी दी गई है, लेकिन कल जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है। और अधीर रंजन चौधरी यहां पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहां पर धरना देंगे? हाँ, क्या धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा, लेकिन आज राहुल गांधी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो अंकित गुप्ता ने जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि आज भी क्या आप राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, क्या आज भी आप राष्ट्रपति भवन मार्च करते हुए जाएंगे? दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता, सांसद, कार्यकर्ता ईडी की चल रही पूछताछ के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी कल तीसरे दिन लगातार पूछताछ के लिए पहुंची थी ईडी के दफ्तर, और उसी के बाद तमाम सांसद संसद परिसर से निकलकर विजय चौक की तरफ आए थे और वहां धरने पर बैठ गए थे। धरने के दौरान ही, कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के दौरान ही अंकित गुप्ता ने बातचीत की। अंकित गुप्ता की जो बातचीत थी उसी में अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, सुनवाते हैं। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा। तो लगातार आपको हम वो खबर दिखा रहे हैं जो एबीपी न्यूज की खबर थी, जिसको लेकर आज जबरदस्त राजनीति गरमाई हुई है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये कल की तस्वीरें हैं। कल तक विपक्ष हमलावर था, सरकार को घेर रहा था, न केवल महंगाई के मुद्दे पर बल्कि ईडी के इस्तेमाल के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा था। लेकिन आज एक शब्द के इस्तेमाल से बाजी पलट गई, सरकार हमलावर हो गई है और कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला, जबकि राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस के नेताओं से, अधीर रंजन चौधरी से इस मामले पर सार्वजनिक माफी की बात कही है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जो कल ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जिन्होंने कल अधीर रंजन चौधरी को भूल सुधार का मौका दिया था, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अधीर रंजन चौधरी को अंकित आपने मौका दिया, आपने सवाल किया कि राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल ही बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने उस समय आपके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और आप उसके बाद नासिर जो सांसद हैं उनसे बात करने पहुंच गए। संस्कृत और हिंदी के एक पंडित जी नित्यानंद मिश्रा जी, जो सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, उनसे भी एक बार कल रात को 10:30 बजे के करीब बात की और मुझे वो नोट भी लिखित में भेजे कि पाणिनि के रेफरेंस करते हुए मोनियर विलियम्स, जो संस्कृत का डिक्शनरी और थिसॉरस में उनका काम भी है, उन सबको कोट करते हुए बोलते हैं कि कॉमन सेंस इन हिंदी और इन संस्कृत सेज राष्ट्रपति ही सही वर्ड होता है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। राष्ट्रपत्नी का उधर जिक्र ही नहीं है। ये कॉमन सेंस है, सबको मालूम है। नित्यानंद मिश्रा जी मुझे लिखित में भेजा है, मैं चाहिए तो अब मीडिया को सर्कुलेट भी करूंगी उसको। इसके बावजूद भी आज अधीर रंजन चौधरी जी उसी बात में अड़े होकर के बोलते हैं क्षमा मांगने का कुछ भी है नहीं विषय। और दूसरी ओर श्रीमती सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल से बाहर आते हुए कोई पत्रकार लोग उनसे पूछे कि ये क्या है, वो अधीर जी अपॉलॉजी मांगेंगे, और बहुत ही सख्ती से नहीं, he had already apologized, ये शब्द श्रीमती सोनिया गांधी ने बताया।
जबकि ये बोल रहे हैं आदिर चौधरी बोलते हैं अपॉलजी का कुछ भी नहीं बनता है। ये देश का अपमान है, आदिवासी लोगों का अपमान है। वो उनके गांव में जो मंदिर में गए, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता एक बोलता है कि नहीं, ये शी बिलोंग्स टू दिस टॉक्सिक आरएसएस फिलॉसफी। ये सब पहले से ही, जहां नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्राइबल को 7 साल 70 इयर्स के बाद नियुक्त किया राष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव के लिए, ये 60 साल को आपको यू नेवर 60 और 70 इयर्स यू डिडंट थिंक ऑफ इट। और सामने आकर के आदिवासी एक महिला को समर्थन ना देते हुए अपमानजनक बातें करते रहे कांग्रेस, और आज भी पछताना नहीं है। कांग्रेस के मन में इसके लिए कोई भी सेंस ऑफ पछतावनीय बात कोई नहीं बात कर रहे हैं, ऊपर से मिसलीड कर रहे हैं देश को। और एक विषय में जोड़ना चाह रहे हैं, हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो नैने आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी। तो निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है कि सोनिया गुस्से में क्यों है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा आई डोंट टॉक टू यू। और देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बीजेपी सांसद को सोनिया ने धमकाया। निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है, सोनिया ने कहा आई डोंट टॉक टू यू। और इस मामले में स्मृति ईरानी ने यह आरोप लगाया है कि उनको धमकाया गया जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। निर्मला सीतारमण ने इस वक्त जो बात की प्रेस से, उस बातचीत में उन्होंने कहा कि रमा देवी से जब बातचीत हो रही थी, चेयर पर जब बातचीत हो रही थी सोनिया गांधी की, उस समय निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोनिया गांधी ने ऑलमोस्ट धमकाते हुए लहजे में कहा आई डोंट टॉक टू यू। महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो मैंने आदिर ने अपॉलजी कर लिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूँ और डिमांड करती हूँ श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। तो निर्मला सीतारमण कह रही है कि बाहर आइए सोनिया गांधी और ग्रेसफुली माफी मांगिए। उन्होंने एक और आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने धमकाते हुए, धमकाने वाले लहजे में एक सांसद को धमकाया है। रमा देवी से सोनिया ने कहा डोंट टॉक टू मी, ये शब्द इस्तेमाल किया, निर्मला सीतारमण का कहना है। स्मृति ईरानी को कहा आई डोंट टॉक टू यू। तो लगातार जो संसद में राष्ट्रपत्नी शब्द के इस्तेमाल को लेकर बवाल हुआ, उसमें एक और नया विवाद जुड़ गया है। सोनिया गांधी गुस्से में थी, निर्मला सीतारमण ने यह कहा,
उन्होंने रमा देवी सांसद हैं बिहार से, उनके लिए कहा कि नेता क्या बात कर रहे हैं, और उसके बाद रमा देवी से सोनिया गांधी ने कहा डोंट टॉक टू मी। इसके बाद स्मृति ईरानी से सोनिया गांधी ने कहा डोंट टॉक टू यू। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। निर्मला सीतारमण का कहना है कि माफी तो मांगने की दूर की बात है, अपोलोजेटिक होने के बजाय उनकी जो लहजा है, उनका जो शब्द है वो धमकी भरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आरोप है कि सोनिया गांधी ने 2 सांसदों को धमकाया है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद जब वेल में तमाम सांसद थे, उसी दौरान बातचीत के दौरान पहले रमा देवी को उन्होंने धमकाते हुए लहजे में कहा डोंट टॉक टू मी, और उसके बाद स्मृति ईरानी से उन्होंने कहा आई डोंट टॉक टू यू। ये लहजा उनका धमकी भरा था। धमकाते हुए अंदाज में सोनिया गांधी ने सांसदों को धमकाया है। सदन में सोनिया और स्मृति ईरानी के बीच बहस भी हुई है। स्मृति ईरानी का आरोप है सोनिया गांधी ने उन्हें धमकाया है। आपको बता दें, आज लोकसभा में स्मृति ईरानी ने ही सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला था। सदन में सोनिया और स्मृति ईरानी के बीच बहस भी हुई है। स्मृति ईरानी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने उन्हें सदन स्थगित होने के बाद धमकाया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, सदन में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जबरदस्त बहस हुई है। स्मृति ईरानी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने उन्हें सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद धमकाया है। आज स्मृति ईरानी ने ही सरकार की तरफ से लोकसभा में मोर्चा संभाला था। उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेकर कई बार माफी की मांग की थी, कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की थी। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच बहस हुई, जिसमें स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि उनको सोनिया गांधी की तरफ से धमकी मिली है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। नीरज, जो धमकी मिली उसमें क्या हुआ था, पूरा वाकया क्या है वो बताइए। जी बिल्कुल विकास, मैं आपको बताता हूं कि दरअसल जब सदन कार्रवाई समाप्त हुई, स्थगित कर दी गई, तो उस समय सोनिया गांधी और रमा देवी के बीच में बात हो रही थी। रमा देवी ने कहा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, आप लोग माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं। तो उस समय सोनिया गांधी ने कहा कि ऑलरेडी अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। इसी बीच पीछे ठीक सोनिया गांधी के ठीक पीछे स्मृति ईरानी खड़ी थी और दूसरी महिला भाजपा की सांसदें खड़ी थी। उस समय स्मृति ईरानी ने कहा कि इस विषय पर माफी आपको भी मांगनी चाहिए, पूरी पार्टी को मांगनी चाहिए। उनका ये कहना हुआ कि सोनिया गांधी को गुस्सा आ गया और सोनिया गांधी ने पलटते हुए, उंगली दिखाते हुए, बाकायदा जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार सोनिया गांधी ने उंगली दिखाते हुए स्मृति ईरानी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा आई डोंट टॉक टू यू, यानी कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, ये उन्होंने कहा। और उनका ये कहना हुआ कि स्मृति ईरानी और सोनिया के बीच में बहस शुरू हो गई, बात शुरू हो गई। स्मृति ईरानी बार बार ये बात कह रही थी कि ये मामला, ये मुद्दा किसी एक पार्टी का या एक व्यक्ति का नहीं है, आपको इस पूरे मसले पर माफी मांगनी चाहिए, आपके नेता को भी माफी मांगनी चाहिए, आपको भी माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद भाजपा के सांसदों ने जब ये देखा कि सोनिया गांधी उनकी तरफ उंगली दिखा रही थी, तो दूसरे जो भाजपा के सांसद थे उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी और बाद में सोनिया गांधी सदन से निकल गई। पांडे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई, जिसमें मोर्चा स्मृति ईरानी ने साध रखा था, विपक्ष पर हमलावर थी, सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही थी, उसके बाद सदन स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी स्मृति ईरानी में जबरदस्त बहस हुई। उंगली दिखाते हुए सोनिया गांधी की तरफ से स्मृति ईरानी को धमकाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।